हाल ही में चोल साम्राज्य पर बनी एक फिल्म बहुत ही चर्चित रही। पोलियन सेलिवन अर्थात PS1 साउथ की एक मूवी है जिसमें चोल साम्राज्य के बारे में बताया गया है, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में बताया गया है। चोल साम्राज्य प्राचीन भारत में दक्षिण भारत का एक राजवंश था जिन्होंने कि 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच शासन किया। अशोक के अभिलेखों में भी चोल साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय नामक शासक ने की थी और इनका राजकीय चिन्ह बाघ है। चोल प्रशासन अपने स्थानीय प्रशासन के लिए जाना जाता है। प्रशासन की सुविधा के लिए संपूर्ण चोल साम्राज्य को 6 भागों में बांटा गया था। प्रांतों के साथ मंडलम कहा गया, कमिश्नरी को कोट्टम और जिलों को नाडु, गांवों को कुर्रुम कहा गया था। नगरम नामक एक व्यापारिक संगठन भी इस समय था। इसका एक महत्वपूर्ण शासक हुआ राजराज प्रथम, जो कि PS1 मूवी का एक महत्वपूर्ण नायक है। और इस मूवी के बाद से चोल राज की धार्मिक पहचान को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दक्षिण के एक महान सम्राट राजराज चोल थे जिन्होंने कि दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर में उड़ीसा के कलिंग तक अपना साम्राज्य की स्थापना की थी। मालाबार मालदीव को भी अपने साम्राज्य के अधीनस्थ लाया था और एक दूत मंडल चाइना में भी भेजा था। ये शैव मतावलंबी थे, अतः इन्होंने शिवपाद शेखर की उपाधि भी धारण की थी। दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, उसकी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इनको सिक्कों पर कृष्ण और विष्णु की मूर्ति भी और अंकन भी देखने को मिलता है। तंजौर के राजेश्वर मंदिर की दीवारों पर अनेक बुद्ध प्रतिमाओं का भी निर्माण किया गया। इससे इनकी धर्म सहिष्णुता की नीति का पता चलता है। इसके अलावा ऐतिहासिक प्रशस्ति की शुरुआत भी राजराज प्रथम ने की थी। इसके अलावा इन्होंने शैलेंद्र शासक अर्थात इंडोनेशिया के शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टनम में एक चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार की स्थापना की अनुमति भी दी थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी टालमी की पुस्तकों में भी चोल साम्राज्य का विवरण मिलता है। अर्थव्यवस्था का आधार भूमि था और कर के लिए संपूर्ण ग्राम उत्तरदायी हुआ करता था। इस समय ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि भी दान में दी जाती थी, जिसे कि ब्रह्मदेय कहा जाता था। चोल काल में क्षत्रिय और वैश्य वर्ग का अस्तित्व नहीं था। इसके अलावा चोल सम्राट शिव के उपासक हुआ करते थे, लेकिन उनकी जो नीति थी वो धर्म सहिष्णुता की नीति हुआ करती थी। मंदिर एक बहुत बड़े नगर के रूप में भी काम करते थे। मंदिर शिक्षा के केंद्र भी हुआ करते थे। मंदिरों का अधीनस्थ में बहुत अधिक भूमि हुआ करती थी, जिसमें कि बहुत सारे कर्मचारी हुआ करते थे। मंदिर का बहुत अधिक प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में हुआ करता था। मंदिर एक बैंक के रूप में भी काम किया करते थे, जो कि उधार पे धनराशि भी दिया करते थे। चोलों के समय जो भी वास्तुकला का निर्माण हुआ वे सब द्रविड़ शैली की प्रतीक है। और इस समय की कांस्य प्रतिमाएं दुनिया की सबसे बेहतर प्रतिमाएं मानी जाती है। चोल कला की मूर्तिकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है नटराज शिव की तांडव नृत्य करती हुई मूर्ति, जो कि कांस्य की मूर्ति है। इसके अलावा साहित्य की भी बहुत बेहतर उन्नति हुई इस समय। एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेखक, तमिल लेखक तिरुतक्क देवर, इनकी एक पुस्तक है जीवक चिंतामणि। यह भी तमिल महाकाव्य का एक महान ग्रंथ माना जाता है। तमिल रामायण की रचना कंबन ने की थी, जिन्होंने कि इन्हीं के शासनकाल में यह रचना की।